पूर्व मंत्री सचिन यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान महिला आरक्षण के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को भी राजनीतिक आरक्षण देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने वर्ष 2023 में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन भाजपा सरकार इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने में बाधा बन रही है। सचिन यादव ने कहा कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की है, ऐसे में उन्हें भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महिलाओं और पिछड़े वर्गों के नाम पर राजनीति तो करती है, लेकिन वास्तविक भागीदारी देने से बचती है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि महिला आरक्षण के साथ ओबीसी आरक्षण को भी लागू कर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाए। सर्वसम्मति से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पारित करने का काम किया गया था और उस समय कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखी थी कि जो वर्तमान संख्या है 543 सीटें हैं, उसी पर 33% आरक्षण देने का काम किया जाए और उसको लागू करने का काम किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट थी और इसी कारण से उनकी मंशा स्पष्ट नहीं थी और इसी कारण से उस बिल को लागू करने का काम नहीं किया है। हमारी पुनः मांग है कि जो गलती उन्होंने पूर्व में करी थी, उस गलती को सुधार करने का काम सरकार ने करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो वर्तमान हमारी सीटों की संख्या है उस पर 33% आरक्षण दे करके हमारी देश की जो नारी शक्ति है उस नारी शक्ति को न्याय देने का काम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को करना चाहिए। और साथ ही साथ जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, पिछड़े वर्ग की आबादी है, उस पिछड़े वर्ग की आबादी को ना सिर्फ महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए बल्कि जो टोटल सीटें हैं उन टोटल सीटों पर भी उसकी ओबीसी की आबादी के अनुसार उसको आरक्षण का लाभ देने का, राजनीतिक आरक्षण देने का काम करना चाहिए।